यूरिनरी सिस्टम चैप्टर में डायूरेसिस। तो इसमें है डायूरेटिक्स का पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द यूरिन प्रोडक्शन। तो उनमें पेशेंट में जिनमें ये रिटेंशन ऑफ वाटर और सोडियम क्लोराइड ये ज़्यादा होती है, उनमें ये हम इसके डायूरेटिक इफेक्ट के लिए ये ड्रग्स देते हैं। तो अगर हम उनमें रिटेंशन होगी वाटर और सोडियम क्लोराइड की, तो देयर इज ए कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज द उडीमा। तो उडीमा कंडीशन मतलब उनमें एग्जिस्ट करती है। तो वाटर के डायूरेटिक्स में क्या होता है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, अलॉन्ग विद दैट देयर इज आल्सो एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड द अदर आयंस। तो एक्ट कैसे करते हैं ये डायूरेटिक्स, बाय डिक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। अगर उनकी रीअब्जॉर्प्शन जो है कम होगी, आमतौर पे जब वो पास ऑन होते हैं थ्रू द नेफ्रॉन तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए ये यूरिन प्रोडक्शन है कम अमाउंट में मिलता है। पर जब हम ये डायूरेटिक्स लेते हैं तो जो उनकी रीअब्जॉर्प्शन है वो कम होती है। तो इसके कारण जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट हो जाते हैं। इनको हम 4 कैटेगरी में डिस्क्राइब करते हैं: ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पेरिंग। इनसे पहले कि मैं इनको डिस्कस करूं, बिफोर दैट आई आल्सो डिस्कस द वाटर, क्योंकि वाटर का भी डायूरेटिक इफेक्ट होता है। अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में लें, जैसे गर्मियों के दिनों में, तो जो इसका जो है ज़्यादा अमाउंट में ये यूरिन प्रोडक्शन काज करता है। क्योंकि ये है जैसे ही वाटर हम मतलब जो अब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसके साथ जो देयर इज काजेज द प्लाज्मा टू बिकम मोर डाइल्यूट। क्योंकि जब हम इसको ज़्यादा अमाउंट में वाटर को लेंगे तो प्लाज्मा को जो हमारा ब्लड है दैट इज बिकम मोर डाइल्यूट। तो डिक्रीजेज द रिलीज ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो लेस अमाउंट में जो है वो रिलीज होता है। सो जो लेस डायूरेटिक है दैट विल रीच द किडनी। लेस अमाउंट में डिक्रीज होगा, लेस अमाउंट में रीच होगा। और तो ये ट्यूब्यूल है लेस अमाउंट में वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी। तो इसके कारण जो उसकी है यूरिन प्रोडक्शन जो है बढ़ जाती है। बट इसको हम हार्ट रेट और इन कंडीशन में हम इसको एज अ डायूरेटिक यूज नहीं कर सकते हैं, या कोई और मतलब जब प्रॉब्लम हो बॉडी में, तो उसके लिए हमें डायूरेटिक्स ही लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया था 4 टाइप के होते हैं। उससे पहले कि मैं डायूरेटिक्स का देखने को शुरू करूं, तो सबसे पहले मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ये है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ये सिंपल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। तो ये बोमन कैप्सूल है, यहाँ पे ये वाला बोमन कैप्सूल, यहाँ पे मैंने उंगली रखी हुई है, दिस इज बोमन कैप्सूल। ये प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये वाला पार्ट जो है लूप ऑफ हैमलेट, ये डिसेंडिंग लेग है और ये वाली असेंडिंग लेग है। दिस वन इज डिसेंडिंग लेग, दिस वन इज असेंडिंग लेग। ये सारी लूप ऑफ हैमलेट है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, बोमन कैप्सूल है। और ये वाला पार्ट जो सारा है दिस इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट। द रीजन फॉर दिस for drawing the nephron is that different diuretics act at the different positions of this nephron। तो सबसे पहले जो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो ये आमतौर पे डिक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वाटर एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो आमतौर पे जो है
ये any substance that passes through the glomeruli is not reabsorbed by the renal tubule. So ये क्या है, this prevents the reabsorption of sodium chloride and water from the tubule. अगर उसकी reabsorption कम होगी और वो ज़्यादा अमाउंट में वो है will pass through the nephron और वो यूरिन की प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगी. तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दिस जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स है, these are filtered by the glomerulus. जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, तो उससे जो है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है और जो ये एक्ट करते हैं आफ्टर द एंटायर लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो जो इनकी जो जिससे क्या है, अगर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, दिस इनहिबिट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स. तो इससे क्या है, आमतौर पे जो वाटर है जो तीनों मतलब हर पार्ट पे एक्ट करते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब, कलेक्टिंग डक्ट. देयरफॉर ये जो डाययूरेटिक्स हैं सारे पार्ट पे एक्ट करके जो उनकी रीअब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं और यूरिन अमाउंट बढ़ा देते हैं. जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स हैं इनका जो स्पेसिफिक क्वालिटीज आर देयर दैट दे मस्ट बी फार्माकोलॉजिकली इनर्ट, फ्रीली फिल्ट्रेबल होने चाहिए और रीअब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए फ्रॉम द ट्यूब्यूल. तो अगर जो नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है थायजाइड्स, ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं. लूप डाययूरेटिक्स लूप ऑफ हैनले पे एक्ट करते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे. पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स हैं वो डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं. पहले हम इसका जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स के अंडर जो ड्रग्स आती हैं वो पढ़ लें. जो है मेन है मैनिटॉल. मैनिटॉल है दैट आल्सो कंटेन्स ग्लिसरीन इन 100 मिलीग्राम. तो इसको 10% 20% में हम ले सकते हैं. तो इंडिकेशन ये है इसकी अक्यूट रीनल फेलियर में इसको लेते हैं, ओलिगुरिया में लेते हैं. ओलिगुरिया होता है दैट देयर इज स्मॉल प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस. तो उन केसेस में इसको ले सकते हैं. हेड इंजरी ट्यूमर्स में ले सकते हैं. तो और टू ट्रीट द इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग ओवरडोज, तो उसके लिए भी हम इसको ले सकते हैं. और ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें इसको नहीं लेना चाहिए, इंट्राक्रेनियल हिमोरेज, मतलब जो स्कल में ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये तब नहीं इसको इट शुड नॉट बी टेकन. साइड इफेक्ट्स है इसके हाइपरग्लाइसीमिया है, देन इंक्रीज ऑफ द प्लाज्मा वॉल्यूम. नर्सिंग कंसिडरेशन है, जो यूरिन आउटपुट है शुड बी मोर देन 50 ml पर आवर, ये इसका ध्यान रखना है. और मॉनिटर फॉर एक्टोपी इन द ईसीजी. जो एक्टोपी होता है डिस्टर्बेंसेस ऑफ द कार्डियक रिदम. जो ईसीजी हम नोट करते हैं इस तरह से, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो तो इस चीज का ध्यान रखना है. थायजाइड नेक्स्ट है थायजाइड डाययूरेटिक्स. थायजाइड डाययूरेटिक्स तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं और सोडियम क्लोराइड पंप को इनहिबिट कर देते हैं. सोडियम क्लोराइड पंप को इनहिबिट करते हैं. डिस्टल ट्यूब्यूल कौन सी है, ये वाला, द पोर्शन बिटवीन द लूप ऑफ हैनले एंड द कलेक्टिंग डक्ट. वहां पे ये एक्ट करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करते हैं और इसलिए जो है लेस सोडियम क्लोराइड इज रीअब्सॉर्ब. जब लेस अमाउंट में रीअब्सॉर्ब होगा तो वो ज्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट हो जाएगा अलॉन्ग विद वाटर. दिस इज हाउ दे शो द डाययूरेटिक इफेक्ट. तो इनके साथ जो थायजाइड डाययूरेटिक, इसके साथ जो पोटेशियम की एक्सक्रीशन इज आल्सो मोर. क्यों? क्योंकि जब मोर ऑफ द सोडियम विल बी प्रेजेंटेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, so that will exchange with the potassium and the potassium will be excreted in more quantity from the collecting duct. तो इसके साथ जो है पोटेशियम की एक्सक्रीशन भी जो है ज्यादा होती है. इनकी जो ड्रग्स हैं क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमिथायाजाइड, बेंड्रोफ्लूमिथायाजाइड, ये ड्रग हैं.
इंडिकेशन है कार्डिक फेलर में लेना है, हाइपरटेंशन में लेना है इसको। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन एन्यूरिया। एन्यूरिया मतलब होता है वेरी स्मॉल प्रोडक्शन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन लेस देन 100 ml, उसको हम बोलते हैं एन्यूरिया। ड्रग इंटरेक्शन है, ये लिथियम टॉक्सिसिटी के कॉज कर सकता है। जब हम लिथियम के साथ लें डिजिटल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, सो कॉजेज द डिसरिथमिया। और हाइपोकैलीमिया हो सकता है विद द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड पेनिसिलिन। हाइपोकैलीमिया होता है लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड, कैलीमिया। नेट्रीमिया होता है सोडियम के हाइपर या हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम के साथ रिलेटेड है। कैलीमिया पोटेशियम के साथ रिलेटेड है। कैन कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है डिक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डिक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो इंसुलिन कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, जो इसका भी जो ध्यान रखना है। साइड इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, देन एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके जो कैन प्रोड्यूस रीनल एज वेल एज हिपैटिक फेलर। सो लॉस ऑफ पोटेशियम कैन प्रेसिपिटेट कार्डिक अरिथमिया, एक्चुअली रिड्यूस यूरिन फ्लो इन डायबिटीज। सो कैन प्रोड्यूस गाउट। गाउट होता है गठिया। सो फोटोसेंसिटिव पेशेंट्स ऑन थायराइड शुड कंसीडर यूजिंग ए सनब्लॉक। तो ये इसकी जो है